अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा सबसे पहली खबर आपके सामने एक होशरुबा किस्म का तहलका खेज भी कह सकते। इंकशाफ तो पुराना है लेकिन मौजूदा हालात अंदर वो बहुत ही इफेक्टिवली रिप्लेस करता है तमाम के तमाम चौधरी निजामुद्दीन के बयानिए को, 9 मई के बयानिए को, और जो सब कुछ इस एक किसान पूरे भौचाल खड़ा किया हुआ, किसान पूरे को कशमकश की, और मैं यही कहूंगा किसान पूरे को हैजान की कैफियत में मुब्तला कर रखा है कभी DGIPR सियासत। तो आप जरा चीजों को अगर खोल के देखें तो ये जो इंकशाफ, और वो भी फौज के अंदर, और वो इंकशाफ एक जनरल कर रहे हैं और कह रहे हैं साबिक आर्मी और पाकिस्तान सदर और जनरल जियाउल हक को फौज, जी हाँ मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैं कहूंगा तो बहुत गुस्सा है, बगावत, गद्दारी, पता नहीं कौन कौन से टाइटल दिए जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं ये फौज के अपने जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती ये फरमा रहे हैं कि जनरल जियाउल हक जो कि आर्मी, उनको फौज ने कत्ल। अब आप ये कहेंगे इस बात का इस जनरल जियाउल हक साहब बहुत पहले किया जा चुका, साल थे चंद उनके अंदर ये हुआ, आज की क्या रेलेवेंस, क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप जरा जनरल रिटायर्ड फैज साहब कहा क्या ये सुनिए, आपने सुन लिया। अब इससे ज्यादा वाज़ेह तौर पर तो एक्विजिशन है या अक्यूज करना या वाज़ेह तौर पर जिम्मेदारी पॉइंट आउट करना मेरा नहीं ख्याल हो। और आर्मी के अगर ये जनरल है, फैज चिश्ती साहब रिटायर्ड जनरल थे उस, लेकिन जाहिर है फौज के जनरल रहे हुए, और अगर ये कोई गलत आदमी थे जनरल के उहदे तक तो नहीं पहुंच, और फिर ये एक्विजिशन करने के बाद ये इल्जामात लगाने ये इसी दुनिया में थे और इनसे पूछा भी जा सकता। जैसे जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल आज किया जा रहा है, अगर इन्होंने मिलिट्री के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि उन्होंने जनरल जियाउल हक को कत्ल किया तो फिर उसके बाद इनका भी कोर्ट मार्शल किया जा सकता। नहीं किया गया, इनको बुलाकर नहीं पूछा गया, इनसे ये तक नहीं पूछा गया कि आप ये अक्यूज क्यों कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कि जनरल जियाउल हक जहाज में कत्ल हुए, वो जहाज भी फौज, पायलट भी फौज, एयरपोर्ट्स भी फौज, मतलब सिक्योरिटी और हर चीज फौज, तो फिर आज तक हमें तो पता ना चल सका। ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, वो तो अक्यूज कर गए, खुलेआम अक्यूज कर, फौज ने अपने कत्ल किया ये जनरल फैज जो उस वक्त रिटायर्ड थे, लेकिन जाहिर जब जनरल जियाउल हक आर्मी चीफ थे तो उस वक्त सर्विंग पाकिस्तान मिलिट्री। अब जनरल जियाउल हक का जो किस्सा है पूरे का पूरा, उसको अगर आप गौर से देखें तो क्या तो जनरल रिटायर्ड फैज ठीक रहे कि जहाज, पायलट, एयरपोर्ट, सिक्योरिटी सब कुछ फौज, तो फिर अगर उनका कत्ल किया गया तो फिर कोई ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कौम के सामने रख, और अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ, किसी ना किसी ने लापरवाही तो की हो, कोई सिक्योरिटी का लैप्स हुआ हो, तो उनको सजा देनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमें आज तक जो लोग हैं उनमें लोअर लोगों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ऊपर जो कोर कमांडर जो आज भी शायद कश्मीर के अंदर पब्लिक सर्विस चेयरमैन लगाया, जो ब्रिगेडियर थे, जो ऊपर लोग थे, उनको भी तरक्कियां दी गई, उनमें से कोई जिम्मेदार नहीं। फिर इसी तरीके से उसामा बिन लादेन, उनका जो सारा मामला हुआ था उसमें भी हमें नहीं पता कि जिम्मेदार कौन थी लैब्स। तो ये 9 मई का तो हम देखते हैं कि 105 लोगों को सजाएं कर मिलिट्री कोर्ट्स बना, कोर्ट मार्शल कर दिया। हमें चाहिए था बयानिया, तो हमने जनरल फैज हमीद को भी उठा लिया। अब हम कायनात चचा जो है, कायनात टोकरी वाली उसमें जो बैठे हुए कायनात चचा है, उनसे हम मीडिया के अंदर ये खबरें भी लगवाते हैं कि जनरल फैज हमीद के हाथ का हमारी हो वो बहुत शान। तो ये सब कुछ हम करवा रहे हैं, लेकिन साबिक जनरल जियाउल हक को जो जहाज के अंदर कत्ल किया गया था, और अब आर्मी के अपने जनरल रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं कि ये फौज ने कत्ल किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर 105 लोगों का मिलिट्री ट्रायल किया जाए कोर्ट मार्शल, तो फिर उनकी एक इन्वेस्टिगेशन करके कौम के सामने उन्हीं पिछले ही दिनों इस्लामाबाद हाई के अंदर ये बातचीत गूंजी कि आफिया सदीकी का ISI ने हवाले किया था, और गालिबन वहां पर मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि शायद पैसों की भी उसमें वजह, तो की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उनको उनके ऊपर इंक्वायरी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 105 लोग हैं मिलिट्री ट्रायल्स किए, इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने कि 2 ऐसे लोग हैं जिनको मियां वाली के अंदर ट्राई करने के लिए 9 मई अदालत में लेके, जो सिविलियन जज थे, सिविलियन अदालत, उसमें केस चला, जज ने कहा कि कोई सबूत नहीं, उसने मुकदमा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया कि कोई मुकदमा बनने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद, तो जो अदालत थी उन्होंने डिस्चार्ज कर बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब ऐसे कि उनका इसे कोई लेना देना, उनको वहां से उठाया मिलिट्री कोर्ट में जाके ट्राई। ये अवान साहब वकील हैं जो अब ये बता रहे हैं कि 2 ऐसे लोग इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे जिन्हें सिविलियन अदालत डिस्चार्ज कर दिया मिलिट्री कोर्ट में। इसका मतलब फिर नहीं है, और पहले ही आपको बता कि दुनिया की कोई अदालत भी फिर ऐसे मामला जिसमें रातों रात उठाया हो, वहां पर 100% स्ट्राइक रेट, 105 लोगों के मुकदमा चलाए, 105 के वो सजाएं दी गई हैं। इससे आप समझ सके पहले इनको क्या सजाएं। तो एक तो ये पहली खबर थी। अच्छा, दूसरा एक और जो मिलिट्री के टॉप जनरल्स हैं उनका एक और प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट था अपोजिशन इकट्ठी करो। आपने वो मिशन सुना हो, टेलीविजन पर बहुत सारे की तरीका है कि PTI फजलुर रहमान साहब बैठे हों, और फिर मैं बार बार अपने व्लॉग्स में आपको जाहिर है मैं पार्टी ओपिनियन नहीं देता था, अपना जाती ओपिनियन आपकी, ये कभी आग और पानी कभी नहीं मिल, पेट्रोल और आग मिल सकते हैं, और आग और पानी मिलेंगे तो फिर आग बुझ जाए। तो मैं आपको कहता था कि इनके अपने अजायम फजलुर रहमान साहब कहीं ना कहीं सौदा कट मार जाए, PTI को नुकसान होगा, PTI जितना करीब जाएगी उतना नुकसान। जमात इस्लामी के बारे में भी मैंने खुल के नहीं कहा था, लेकिन ख्यालात यही थे दबे लफ्ज़, और दूसरी तमाम पार्टीज के बारे में मैं कि किसी ने वो सख्ती बर्दाश्त जो इमरान खान ने की, और अगर करनी होती तो कोई पहले खड़ा हो चुका हो, आज तक तो कोई खड़ा नहीं हुआ, सभी ने सौदेबाजी। तो इमरान खान वाहिद है, और ये जो कहा जाता है कि पूरी अपोजिशन मिलकर करे, और यही मंजन बेचा गया टेलीविजन पर। बहुत सारे कुछ ज़हीन दोस्त जिनकी बदयांती नहीं होगी, मतलब फवाद चौधरी भी ये बात कह रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जरूरी बदयांती में ये बात की है, मिलिट्री ने उनको कहा होगा कि जाकर कई दफा जो बड़े ज़हीन लोग होते हैं वो जब अपने आप को बहुत ज्यादा ज़हीन समझना, तो तब भी वो एनालिसिस गलत, उसमें जरूरी नहीं कि उनकी बदयान, वो भी यही कह रहे थे, और भी बहुत सारे कि जी ये फजलुर रहमान की आए और फलां फलां को इकट्ठा हो। मैं आपके सामने यहाँ से ये बताता था कि हाँ, ये पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो ये आइडियल, वाकई अगर ये इकट्ठे होकर जोर मार तो बड़ी सारी चीजों के मसाइल हल हो जाए, लेकिन ये इकट्ठे कैसे हो सकते जब हमें पता है कि फजलुर रहमान साहब ने सारी जिंदगी मिलिट्री स्टेबिलिटी से, और उन्होंने वो किया है जो मिलिट्री स्टूडेंट ने, तो एन मौके पर फजलुर रहमान जो है वो इन्हें धोखा देकर जाए और TI को बेच दे और PTI को आखिरकार नुकसान। ये
ये दोस्त तमाम उस टाइम बहुत ज्यादा ये एजेंडा पैडल करते रहे, और ये एजेंडा जरूरी नहीं कि इनको पता हो, इनको फौज ने कहा हो कि आप जाकर अनजाने में किया हो, लेकिन हम यहाँ से आपको बता रहे थे फौज, जब हम फौज कहते हैं ना, तो ये आपने जहन में रखना है, बार बार जहन में रखना है कि जो 3 दिन पहले हमारा मेजर पहले ये वो नहीं है, ये ऊपर बैठे 3-4 जनरल। तो ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जब मेरे मुंह से फौज का लफ्ज निकले तो ये जनरल आसिम मुनीर, DGISI और जो 4-5 ऊपर जनरल, ये उनके बारे में मैं कह रहा हूं। तो बहरहाल उनका एजेंडा ये था कि ये PTI को इस शामिल किया जाए, और फिर हस्बे जो भी जायका हो, और जब वक्त हो PTI फिर काट दिया जाए या इनसे कटवा दिया अपोजिशन, और PTI को कट इनटू साइड, और PTI के जो इस वक्त नैरेटिव है, उड़ान है, उसके ऊपर बिठाकर ये जो अपनी तफैली पार्टी, इनको भी उड़ान इनकी भरी जाए, इनका वोट बैंक थोड़ा सा बेहतर किया जाए, PTI को नुकसान पहुंचाया जाए, इन्हें फायदा दिया जाए। ये मैं बार बार आपको अपने व्लॉग, अब दोनों पार्टियां जो हैं वो आश्कार, पहले तो आपके सामने जमात इस्लाम की नई कार्रवाई और माजरत के साथ करतूत रख, जो हाफिज नईम रहमान जो उनके आजकल सरबराह है, हाफिज साहब ने एक तकरीर ठोक, एक बहुत बड़ा जलसा किया। जमात इस्लामी के पास अमूमी तौर पर इतने पैसे नहीं होते, वो जो जलसा था वो ऐसे ही लग रहा था कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी का, हम क्योंकि इस धंधे में रहे हैं, धंधे का मतलब सियासत में रहे, हमें पता है कि पैनाफ्लेक्स स्टेज, उस पर पैसे लगे हो तो वो कैसा होता है, पैसे ना लगे हो तो वो जो जलसे में तकरीर और वो स्टेज मैंने देखा है, उसे पता चलता है कि ये वो आप मैच, तो वो कहते थे कि ये क्रिकेट फलां कम तावन से, आप तो वो लग रहा था कि ये जलसा की तावन से, और तावन भी मुझे चौधरी निजाम साहब का ही लग रहा था। अच्छे पैसे लगे हुए थे उस स्टेज के ऊपर, जिस पर आपको ऐसा ही लगेगा कि यूरोपियन मुल्क की जो पैनाफ्लेक्स क्वालिटी है ना, जब माल किसी और का हो तो पैना जो वो जो चादर होती है ना, मतलब शीट भी फिर एक्सपेंसिव वाली, फॉल भी आप थिक मोटी है, तो पैसा लगा हुआ था किसी मोटी पार्टी के पीछे, और जरूरी नहीं होता कि मिलिट्री स्टाफ जेब से निकाल के या GHQ से आप कारोबार के जरा साहब तो लग ये रहा था, ये मेरा तज्जिया है, जाहिर है, बाकी तो हिसाब भी बता सकती तौर पर कुछ नहीं कर, ये मैं अपना तज्जिया दे। अब हाफिज साहब ने वहां पर दो फुलझड़ियां, एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो जेल में बैठा है वो तरदीद करे कि अमेरिका की तरदीद करे कि अमेरिका जो है वो, अब इमरान खान ने तरदीद 14 दफा गालिब 16 दफा इसी एक साल में, हालांकि उन्हें जरूरत है जेल में बैठ, बाहर वाले तो सुमन रहे, वो जेल में 14 या 16 दफा तरदीद करके इजराइल और गजा और सारे पूरी तरीके बयान करते हैं, और जब पाकिस्तान बाहर जनरल आसिम मुनीर साहब हों या ख्वाजा हों या शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों, इनके इलाकों में जेर कमांड पर लिए आवाज नहीं होती। ये जो हाफिज साहब इजाजत दी गई है, हम समझ सकते क्यों इजाजत, पहले आपको पता है इन्हीं की पार्टी साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब, उनको इजाजत नहीं दी गई जब उन्होंने और दूसरे लोगों को वहां से अरेस्ट। तो अब इमरान खान क्या कुछ कहते रहे हैं ये जरा सुनिएगा, और ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो अमेरिका की और इसराइल मजम्मत करें, और अमेरिका से इमरान खान इमदाद, और वो क्यों मांग रही है, अगर इमरान खान कौमी लीडर है, अमेरिका से इमदाद क्यों, सभी वो लफ्ज जो आजकल आपको ख्वाजा आसिफ कहते हुए नदीम DGIPR, तो आपको ये पता चल गया होगा कि चाबी वाला खिलौना। तो माजरत के साथ बड़े एहतराम है हाफिज नईम रहमान, एहतराम अपनी जगह, जो आप तोते हैं साहब वो अपनी जगह, तो हाफिज साहब आप में चाबी भरी, बड़े हाफिज साहब ने, और आपने वही तोते की तरह सबक बोला, नोइंगली कि इमरान खान से बड़ा दिलेरी के साथ इन तमाम मौजूदात कोई नहीं बोला। अब मैं पहले सुना दूं इमरान खान ने क्या कहा, और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने। I would like to have a relationship as equals of friendship, not as it has been before, where Pakistan has sort of been, it's like Pakistan wanting aid from the US, and then as for aid, Pakistan is expected to do certain things. If someone asks that, will you get this funds? I hate the idea that we would be asking for funds, because aid has been one of the biggest curses for my country. What it has done is it has created the dependency syndrome. सुन लिया आप, इमरान खान ने एक तो अमेरिका में कहा कि बराबरी का मतलब ये नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान बराबर हो जाए, वो जाहिर है बड़ा मुल्क है, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी के अंदर उन्होंने कहा कि हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, ये पाकिस्तान पहले सरबराह ने अमेरिका में, दूसरा इसराइल के ऊपर भी मैंने आपको बनवा दिया वाज़ेह लाइन कि कायदे आज़म इसका फैसला कर गए हैं, और वो वाज़ेह तौर पर। अब हाफिज साहब, इमरान खान ने तो अमेरिका के बारे में भी वाज़ेह पॉलिसी है कि हमें अमेरिका से कोई मदद नहीं चाहिए। ट्रंप साहब, ये मैं हर अपने व्लॉग में, हमें तो उनसे सिर्फ ये चाहिए कि जो उन्होंने रजीम की सब की, और जिस तरीके से उन्होंने इमरान जो जनरल बाजवा ने गिराई और फिर जुल्मों सितम उन्होंने किए, और फिर जनरल आसिम मुनीर ने उस पर उन्होंने टेस्ट अप्रूवल दी, और उसमें उनका भी कुछ ना हिस्सा है। हम कहते हैं इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामला की जो मुदाखलत ये खत्म की जाए, और पाकिस्तानी मिलिट्री को बताया जाए कि आपके साथ वही जो पूरी दुनिया के कवानीन के साथ होता है, आपको कोई खास रायत नहीं हो। अब इमरान खान का तो बयानिया मैंने दे दिया, तो हाफिज साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, मौलाना मदूदी साहब के बाद, और शायद बीच में से थोड़ी देर प्रोफेसर, उनके बाद जो सराजुल हक साहब, आप या उसके दली साहब या आप सारे लोग, आपने हमेशा जहां एस्टेब्लिशमेंट खोंटे के साथ आंदा है, जहां जरूरत, हालांकि नाम में काम कवानीन है, प्रिंसिपल तकवा है, जहां आपकी कुर्बानी की जरूरत थी, आप हमेशा आप इक़्तिदार अपने जो असूल, तो इमरान खान तो 14-16 दफा भी मजम्मत कर, अमेरिका में बैठ के भी करे, तो अब मेरी आपके कौम और मजम्मत भी करें, अपने भी उस कंडक्ट की, और अपने जो प्रीडिसेसर्स जिनके आप सक्सेसर हैं, जो आपके प्रीडिसेसर्स, उनकी भी आप उनके किए हुए, और उन्होंने भी ये जो स्टेप मिलकर किया, और पाकिस्तानी अवाम बार बार धोखा दिया, वरना मजहब के ऊपर ज्यादा अवाम का लगाव है, वरना आपको 1% वोट भी क्यों नहीं मिलता पाकिस्तान, अगर वाकई आप, और इसकी वजह ये नहीं कि अवाम को शऊर है, अवाम आपकी मुनाफकत की
की वजह से। वैसे पेपर के ऊपर तो आपका एजेंडा बहुत अच्छा है, बड़ा इस्लामी है, बड़ा इंसाफ पसंद है, बड़ा आपकी पार्टी की जो ओवरऑल तंजीम है वो भी बहुत है, लोग भी पार्टी के अंदर बहुत बहुत ये नहीं कहते, लेकिन ऊपर जो बैठे हुए लीडरशिप आपकी है वो जब इक़्तिदार की और रसूलों की बात तो आप सौदेबाजी करते। जमात इस्लामी ने तो ये कर दिया आज, और उसके साथ साथ फजल रहमान साहब ने भी बेच दिया। उन्होंने वो जो मदारस का बिल था वो उन्होंने साइन करवा लिया और उन्होंने भी सौदेबाजी कर ली, वो भी पतली। तो ये जो वो अपोजिशन इकट्ठी करो मुहिम था वो आज उसका धरन तख्ता हो गया और आपके सामने हमने तफसील से रख दिया कि उसका मामला क्या था। अच्छा जी, अगली खबर जो क्विकली आपके सामने रखेंगे वो है कि बिलावल जरदारी साहब भी अब पर तोल रहे हैं, नए बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बयान ठोका है कि अमेरिका जो है हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के पीछे है और सॉवरन और अपने फैसले खुद करे। साथ वो ये भी बयान शार्क हमेशा पाकिस्तानी, क्योंकि बिलावल साहब जो है वो एकदम से इनकलाबी। दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी ने टीवी पे आके कहा सारे गंदे काम इन्होंने 26 जजेस के ऊपर, कोर्ट्स पर, तो ये धुले हुए नहीं है, ये हमारी तरह। तो एक तो बिलावल साहब को पता चल गया कि नून लीग को काट दिया और शायद इनकी बारी आएगी, तो अब एक अपना वोट बैंक नौजवानों में। तीसरी आपके अक्सर जहन में ये ख्याल आता है कि ये लोग ऑक्सफोर्ड वहां अखलाकियात ये ऐसे माशरों में रहे, फिर ये लोग नाइंसाफ, ये लोग जुल्म, इनकी वालिदा को स्नाइपर के साथ शहीद किया गया आज पर, तो आपको दफा समझ नहीं आती होगी कि यार इतनी बेहतर जगहों से पढ़े, इतना पूरी दुनिया का एक्सपोजर, तो फिर इन लोगों के दिलों के ऊपर मोहरे। ये आपको एक इंटरव्यू सुना और आप यहाँ सोच ली कि जो लोग दूसरों के और अपने बच्चों में फर्क कर सकें और बड़े बड़े एक इमरान खान, आप कभी सोच भी नहीं सकते वो शख्स कभी सवाल ही पैदा कि इमरान खान के सामने ऐसे चुनौती और वो ये करे जो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब करे। ये कौन लगा रहा है? एक आर्टिस्ट लगा रहा है, बच्चों का ड्रामा है, छोटा सा ऐनक वाला जिन एक ड्रामा होता है, उसका एक फनकार बता रहा है कि पाकिस्तान के आम बच्चों को 2 दिन बाद ड्रामा दिखाया जाता और बिलावल और बख्तावर को 2 दिन पहले स्पेशल उस ड्रामे को ले जाकर पीटी से दिखाया जाता था ताकि स्कूल में जाके वो बढ़ के मार के कल कूटा जिन ये करेगा और फलां ये करेगा और कि इनको तो सब कुछ पहले ही पता है। तो दूसरे बच्चे को यही समझ पहुंचे हुए की बात। तो जब आप अपने बच्चों को रेज ऐसे हालात कि आप दूसरों से आला हैं और कूम है और आप प्राइम मिनिस्टर किसी पर बैठ अपने और दूसरों बच्चों में, बहुत सारे लोगों को ये आम सी बात लगा। ये आम सी बात बहुत बड़ी बात है। अगर शहीद बेनजीर भुट्टो साहब उन्होंने वाकई ये हरकत की है जो, तो फिर वो बिल्कुल भी बड़े बाप उन्होंने जो किया है माजरत के साथ बहुत ही भाई छोटी है कि आप अपने और दूसरों के इतना फर्क। पहले सरकारी हैसियत, ये सुनिए वो आर्टिस्ट में आते हैं, सब भूल जाते हैं। ये हमारा जो ड्रामा था 2 दिन पहले बिलावल हो जाता था, मुख्तावर और बितावल हमें 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग मुकम्मल करता था। 1 दिन पहले उनके बच्चे देखते थे बिलावल कि जी वो प्राइम मिनिस्टर साहबा के बच्चे हैं, मेरी साहबा के। अगले दिन स्कूल में बताते थे कि सुबह कल हम जादू ये करेगा, कल से कोटा ये करेगा। वो कह सकते थे आपके हमारे बच्चे 1 दिन बाद में उन्होंने बड़ा दावे किए थे ड्रामा कंटिन्यू करें, अब बरसों इकदार है। सुन लिया आप, यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा है तजिया कर, बहुत दिल खराब हुआ कि मैं कम से कम बेनजीर साहबा के और चले करप्शन बात जो भी लगे उसको छोड़ दें, लेकिन ये तो एक सरासर सीधी सीधी बात जो है उससे आपको समझ आती है। अच्छा जी, अब्दुल बासित पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर रहे अच्छे, उन्होंने अब ये कहा है कि ट्रंप जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वही सेठी साहब वाली बात, हमारी स्टेप के सदर ट्रंप हार जाएंगे, वो जीत गए और अब रिचर्ड जो कुछ भी कर रहा है वो ट्रंप की मर्जी के बगैर नहीं कर रहा और जैसे ही ट्रंप आ जाएंगे तो रिचर्ड और भी ज्यादा परेशानी का बायस हमारी मिलिट्री स्टेप के लिए। और उन्होंने अगली बात कि हमारी मिलिट्री स्टेटमेंट ने जो सबसे बड़ी बेवकूफी की है कि उन्होंने जो अमेरिका में वाला हो रहा है सबसे बड़ी ताकत है उनके साथ डायरेक्ट दुश्मन, उनको ह्यूमिलिएट किया, हरास कर, उन्हें गद्दार कहा है, पता नहीं कौन से नाम वजीर दिफा कहता है, प्रॉपर्टी बेचने आते हैं और मुर्दे दफन का और यहूदा उन पर इल्जाम लगाए हैं और वो अब बदू एक लड़ाई है 14 बात। तो उन्होंने कहा कि इन्हें एक शदीद नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि कुछ मुखालिफ ऐसे होते हैं वो आपको कब्र तक, जियो टीवी ने ये सच, जब जस्टिस इजाजुल एहसन, बंदयाल साहब वगैरह अदालत जियो पूर्व प्रोपेगेंडा था या अदालती है। अब मुखालफत में जियो टीवी इतना